धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये ज्योति जो प्रज्वलित हो रही है उसको एकाग्र भाव से देखें। ज्योति की तरफ देखें आप सब लोग और हाथ जोड़ लें। नजर आप सबकी ज्योति पर हो और जैसा मैं बोलूं उसको आप सब दोहराएं। बोलो हे भगवान, हे भगवान, दीप शिखा की साक्षी में, दीप शिखा की साक्षी में आज से हम अपने आप को सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। आज से गुरु आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि होगी। जिस मार्ग पर चलने के लिए गुरुदेव कहेंगे हम सदैव उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। दीपक को प्रणाम कर लो, अपने स्थान पर बैठे। आप लोगों को कुछ विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि आज एक तरह से आप लोगों का नया जन्म हो रहा है। शरीर का जन्म तो आप सबका अलग अलग तिथि को बहुत पहले हो चुका होगा, लेकिन आज आपका आत्मिक जन्म है। इस संसार में जो मनुष्य आता है
मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, और इस धरती पर हम जो रह रहे हैं तो उसकी सार्थकता, संसार में भी हम शांति और आनंद से रहें, और जब संसार छोड़ करके जाएं तो हमें श्रेष्ठ लोक प्राप्त हो, ईश्वर का सायुज्य प्राप्त हो। यही हमारे आज की इस मंत्र प्राप्ति का उद्देश्य भी होना चाहिए। तो आपको कुछ कड़ी शर्तों का पालन करना पड़ेगा, उनको आप लोग ठीक से समझ लें। सबसे प्रथम, अगर मन में थोड़ा सा भी मैल है तो मंत्र जाप का कोई लाभ नहीं। बिजली कितनी ही तेज आ रही है, करंट कितना ही आ रहा है, लेकिन अगर टेप लगी हुई है तो आप वायर लगाओगे तो भी बल्ब जलेगा नहीं। उसी प्रकार अगर मन कुलसित है, मन में मैल है, तो फिर आप मंत्र जपो, गुरु शरण लो, उससे लाभ नहीं है। मन की शुद्धि के लिए आहार शुद्धि बहुत जरूरी है, हमारी भोजन शुद्धि। हम जो खा रहे हैं वो मानव के योग्य होना चाहिए। हमारा पेट कोई गोदाम नहीं है या कोई बर्तन नहीं है, डिब्बा नहीं है कि हम इसमें कुछ भी भर दें, क्योंकि गीता जी के 17वें अध्याय के 8वें, 90 और 10वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि आहार ही आपके भावी आध्यात्मिक और दैविक जीवन को प्रभावित करेगा। इसलिए पूरी तरह से व्यसन मुक्त होना जरूरी है। आजकल नशे का मतलब लोग सिर्फ बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और शराब को नशा समझते हैं, जबकि जिस चीज की लत लगती है और जो हमारे मन को, बुद्धि को, दोनों को खराब करते हैं, वो सब नशे में आते हैं। चाय और कॉफी भी नशा ही है, और शराब जितनी खराब नहीं है उतनी खराब चाय और कॉफी भी है। इसलिए आप जो भी मंत्र लेने जा रहे हैं तो सबसे प्रमुख शर्त है कि चाय, कॉफी सहित आपको सभी प्रकार के नशे को बिल्कुल अपने जीवन से अलग करना होगा, नहीं तो आपका भी समय खराब होगा और हमारा भी। क्योंकि आप अगर एक बार दीक्षा ले लेते हैं तो आपकी जीवन की उन्नति के लिए हमें रोज बैठ करके साधना करनी पड़ती है, और फिर अगर आप पीछे अपना रोज वाला काम चालू रखते हैं तो फिर उससे हमारा भी समय खराब होगा, आपका तो होगा ही। इसलिए मन को पहले मजबूत कर ले। अगर अभी भी किसी को संशय है, भाई मेरे लिए चाय छोड़ पाना, कॉफी छोड़ पाना मुश्किल है, मैं तो गुटखा भी खाता हूँ या तंबाकू भी चाहिए, तो फिर अभी तक वक्त है। अभी आपको मंत्र नहीं दिया है, केवल पूजन किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने स्थान से उठ करके बाहर जा सकते हैं। ये आप अच्छे से समझ लें। दूसरा, गौ सेवा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। गौ सेवा के बिना मन पवित्र नहीं होगा। जो घर में रख सकते हैं वो घर में रख करके सेवा करें, जिनके घर में व्यवस्था नहीं है वो किसी भी गौशाला में घास की व्यवस्था अपनी तरफ से करें, लेकिन गौ सेवा बहुत जरूरी। घर में हो उसकी तो होड़ ही नहीं होती, अपने खुद के घर में रख करके करें, नहीं हो तो बाहर भी करें, लेकिन गौ सेवा ही आपके मंत्र को आगे बल देगी। नियम में व्यसन मुक्ति और कर्म में गौ सेवा, ये दो चीजें आवश्यक हैं, तभी आप लोग आगे का विधान पकड़ पाएंगे, तभी आपको जप का लाभ होगा। समझ गए आप लोग? किसी को संशय हो तो अभी उठ जाए, क्योंकि लाभ की जगह फिर हानि होती है। नहीं तो किसी को लग रहा होगा कि ठीक है अपन तो मंत्र ले लेते हैं, फिर पिएंगे तो गुरु जी देखने थोड़ी आ रहे हैं, तो लाभ की जगह हानि होगी। फिर समझ रहे ना आप लोग? गलत खाली पेट गोली खा ले, मान लो डॉक्टर कहे कि गोली तो भोजन करके खानी है, और खाली पेट खा लिया तो रिएक्शन करेगी कि नहीं करेगी? बस ये मंत्र भी फिर रिएक्शन करेगा। इसलिए अच्छी तरह आप लोग विचार कर लें, ठीक है ना? निंदा का त्याग करना है। आपको अगर किसी से कोई शिकायत है तो मुंह पे बोल दो स्पष्ट शब्दों में, लेकिन दूसरों के सामने बैठ के व्यर्थ की दूसरों की चर्चा नहीं करनी है, ठीक है? अपनी कमाई का 1% हिस्सा धर्म के कार्यों में खर्च करना है। 100 रुपया कमाओ तो उसमें 1 रुपया चाहे गरीब को भोजन कराओ, चाहे किसी को वस्त्र दो, चाहे गाय माता को घास डालो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी कमाई का 1% न्यूनतम आपको धर्म के कार्यों में खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि धन जो आता है उसमें विकृति रहती है, थोड़ा बहुत पाप का अंश रहता है। खेती करोगे तो कीड़े मकोड़े मरेंगे, व्यापार करोगे तो भी साथ झूठ हो जाती है, नौकरी करो तो कभी 8 घंटे की नौकरी में 7 घंटे ही पहुंचे और
प्रेजेंट पूरी लगा दी और तनख्वाह पूरी ले ली तो वो सब पाप का धन कहलाता है। उस पाप के धन को पवित्र करने का एक ही साधन है कि उसमें से आप 1% हिस्सा पुण्य के कार्यों में खर्च करो। ठीक है, इन सारी बातों का ध्यान आपको रखना है। और एक कोई न कोई बुराई आपको, क्योंकि गुरु दीक्षा लेते हैं तो नियम होता है कि एक वस्तु छोड़नी पड़ती है। वस्तु का मतलब केला एप्पल नहीं छोड़ना है, वो खराब वस्तु नहीं है। कोई भी बुराई, वस्तु का अर्थ सामग्री होना जरूरी नहीं है। अपने जीवन की किसी भी एक बुराई का आपको त्याग करना पड़ेगा। ये आपकी गुरु दक्षिणा है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि भाई गुरु दक्षिणा के बिना तो दीक्षा फलित नहीं होती। तो आप जो बुराई छोड़ोगे वही आपकी सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, और बाकी 2 गुरु पूर्णिमाएं हर साल होगी। एक तो केंद्रीय गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन होगी और वो किसी न किसी तीर्थ स्थल पे होगी। हर साल एक नए तीर्थ पर, जैसे इस बार यहाँ हुई है, यानी कि ये त्रिपुरा सुंदरी तीर्थ का स्थान है। अगले वर्ष द्वारिका भी हो सकती है, अंबाजी भी हो सकती है, सोमनाथ भी हो सकती है। वो सूचना कल मिल जाएगी। तो जो उसी दिन आ सकते हैं वो तो वहाँ पहुँचेंगे, और जो वहाँ नहीं पहुँच सकते उनके लिए वागड़ क्षेत्र की एक गुरु पूर्णिमा करीब गुरु पूर्णिमा के 15 दिन पहले होगी। वो लोग उस आयोजन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक में शामिल होना जरूरी है। अगर बाहर के भी हैं तो जैसे एक अजमेर क्षेत्र के लिए एक तिथि होगी, मेवाड़ क्षेत्र के लिए एक तिथि होगी, तो 2 आयोजन होंगे। दोनों में से एक में रहना आवश्यक है। दोनों में रहो तो आपकी इच्छा, नहीं तो एक में तो रहना ही है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आप अपने हाथ की ऐसी मुद्रा बनाइए, अंगुली को समीप वाले अंगूठे पर रखिए। ये सामान्य माला जप का अंगुली अंगूठा नहीं है, ये करमाला का अंगुली अंगूठा है ना। ये आपकी प्राकृतिक माला है, ईश्वर प्रदत्त। जब आपके पास माला नहीं हो, आप एकांत में हो, कोई कार्य कर रहे हो, उस स्थिति में ये आपकी करमाला है, हस्तमाला। ठीक है ना। आगे जो मैं आपको उच्चारित कर रहा हूं उसको सावधानी से सुनेंगे आप लोग। आप लोग पधार जाइए ऊपर, है ना, बैठिए आप सब लोग। ये करमाला है और इसको कभी भी आप जाप के समय काम ले सकते हैं। घर पे जब बैठते हैं तो सुमरनी रुद्राक्ष की माला काम लेते हैं, लेकिन यत्र तत्र हो तो या घर में भी इसको काम लिया जा सकता है। ठीक है ना। सामान्य तौर पर ये अंगुली माला में नहीं काम आती, लेकिन करमाला में यही काम आती है। ठीक है। 8 अक्षरों का एक मंत्र है, उसको आपको अच्छे से समझना है, भूलना नहीं है। बोलो ओम करणी राम। ओम करणी राम। ओम करणी राम। ओम करणी राम। हेमराज की बोला यही खड़ा रहे। ओम करणी राम। ओम करणी राम। अब तीनों को एक साथ बोलिए। ओम करणी राम। 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 अंगुली पर अंगूठा घुमाओ और घुमाते हुए मन में बोलो। अब इसको अंगुली पर अंगूठा घूमता रहे और मन में आप इसका उच्चारण करो। आठ अक्षरों का मंत्र है। ओम में 3 अक्षर हैं, करणी में भी 3 अक्षर हैं और राम में 2 अक्षर हैं। ओम शब्द सकल ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, करणी शब्द समस्त शक्ति तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है और राम शब्द सकल देव तत्वों का, आत्म तत्व का प्रतिनिधित्व करता है।
ये तीनों संयुक्त मंत्र जो हैं ये सूतक रहित मंत्र हैं। इनको कभी सूतक लगता ही नहीं है। यहाँ तक कि घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो भी ये मंत्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकी पूजा पाठ छूटता है। शमशान में भी आप बैठे हैं किसी के अंतिम संस्कार में और उस समय आप खाली हैं तब भी आप इस मंत्र को जप सकते हैं। स्नान किए बिना भी जप सकते हैं और स्नान के बाद भी जप सकते हैं। यानी कि निद्रा में भी इस मंत्र को जपा जा सकता है। इसका मूल समय तो 2 बार है। सुबह उठ करके स्नान के बाद बैठ करके जितना समय मिले अधिकतम आपको 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट घंटा जो आपको समय मिल रहा है, सुबह स्नान के बाद एक बार आपको इस 8 अक्षरों के मंत्र को नेत्र बंद करके जपना है। एक बार रात्रि को सोने से पहले सारा कार्य आपका संपन्न हो गया, अब कोई काम नहीं बचाए, अब सोने के लिए जा रहे हैं तो पहले बैठ के मंत्र जपे, उसके बाद ही आप सोने के लिए जाएं। ये 2 समय तो हो गया आपका मर्यादित। इसके अलावा चलते फिरते उठते बैठते किसी भी समय मन में आप इसको जप सकते हैं। काम आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, काम आप हाथों से करते रहो, चित्त में ये मंत्र चले। 2 समय तो या तो माला लेके या इस कर माला के द्वारा जपना है सुबह शाम तो। बाकी बिना आप माला को छुए या अपना दोनों हाथों से भी कोई काम कर रहे हो तो भी मन के अंदर ये मंत्र चालू रहना चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन सावधानी यही रखनी है कि एक भी दिन खंडित नहीं करना है। चाहे बीमार है, उठ नहीं पा रहे तो लेटे लेटे जाप कर लें। स्नान नहीं हो पाया है किसी कारण से किसी दिन तो गाय माता के गोबर को छू लें, या कहीं गोबर भी नहीं मिल पा रहा है आपात परिस्थिति में तो आप अपने कान को सीधे जो राइट साइड का जो कान है, राइट साइड के हाथ से केवल एक बार कान को पकड़ लें और फिर आप वापस मंत्र जाप करें। ये विपत्ति में है जब गोबर भी नहीं है या जल भी नहीं है। जल हो तो जल से स्नान करना है, जल नहीं है तो फिर गोबर को स्पर्श करके जाप कर लो, और गोबर भी नहीं मिल पा रहा तो अपना कान पकड़ के और फिर बाद में इस मंत्र को जाप करना प्रारंभ कर दो। लेकिन खंडित कभी करना नहीं है, अखंड इसका आपको जाप सदा करना है। इस मंत्र की शक्तियां बनी रहे और बढ़ती रहे, उसके लिए मैंने जो आपको पूर्व में बताया है कि निंदा का त्याग, अपनी आय का 1% हिस्सा दान, वर्ष में गुरु पूर्णिमा उत्सव पर पुनः अपने आप को रिचार्ज करना, एक तरह से उपस्थिति, और व्यसन मुक्त, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। इन बातों का आपको अखंड ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हमारे कारण दूसरों को कष्ट पहुंचे। मनवाणी कर्म से हमें आगे बढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है, भौतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है, सेवा ज्ञान सब क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में कोई कमी नहीं रखनी, लेकिन हम किसी के गले पे पैर रख के आगे नहीं बढ़े, अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े। किसी को तकलीफ पहुंचे हमारे कारण, ऐसा कार्य नहीं करना है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप एक अच्छे साधक की भांति ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से, शांति प्राप्ति के उद्देश्य से और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से, केवल कुछ लोग इस गलत फहमी में रह जाते हैं कि अब तो गुरु बना लिया गति हो जाएगी। केवल बनाने से नहीं, नियमों का ठीक तरीके से पालन करते हुए, एक अच्छे इंसान की भूमिका निभाते हुए हम जब मंत्र जाप करेंगे तो बिल्कुल सद्गति होनी ही होनी है। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है। अब एक एक करके आप आएंगे और फिर निकलते हुए आपका जिन्होंने नाम नंबर नोट नहीं कराया है वो नाम नंबर नोट करा देना, ताकि कोई भी बात हो तो उसकी सूचना आप तक भेजी जा सके। ठीक है ना? एक एक करके क्रमशः आना।